वीडियो नहीं आई कि यार बिल्कुल बेकार हो। 10,000 लगाओ लाख रुपए कमाओ, 6 महीने में इसने लाख रुपए कमाए, उसने लाख रुपए कमाए। भाई जो हकीकत बात होती है वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं। और ये फीड इस्तेमाल हो रही है जीरो की, मैंने आपको बता दूंगा, आपने मरजान लोगों को पता फीड नहीं होगा, मरजान फीड है, जीरो की फीड है। अगर आपको उसका साइज दिख रहा हो तो जीरो से मुराद इसका साइज नहीं होता। अच्छा, बहुत से लोग यार वलीद, और ये फीड इस्तेमाल हो रही है जीरो की, मैंने आपको बता दूंगा, आपने लोगों को पता नहीं होगा, मरजान फीड है, जीरो की फीड है। अगर आपको उसका साइज दिख रहा हो तो जीरो से मुराद इसका साइज नहीं होता। अच्छा, बहुत से लोग यार वलीद ये बोल रहे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना, ये बेसिकली अगेन हमारी डिपार्टमेंट की छत है। और आप में से कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था पर्सनली, भाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या वजह है, यहाँ पे चूज़ा पालने की इजाज़त कैसे मिल गई। तो देखिए उसकी वजह ये है कि जो हमारा कोर्स है ना, अभी कराची में बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर पोल्ट्री साइंस का एक कंप्लीट 4 साल की डिग्री है। तो अगर आप लोग जाहिर से बातें नए हैं तो फिर आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप पुराने हैं तो आपको हमारा बैकग्राउंड भी पता है और हमने आपको बहुत सारे इवेंट्स भी वक्तन फ़वक्तन दिखाए हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी कराती रहती है। तो बेसिकली ये सारे रीज़न ये था कि हमारे KU के अंदर बेसिकली एक अलग से फैज़ भाई डिपार्टमेंट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई हमारा जो है ना अब कोर्स जो है ना पोल्ट्री साइंस, वो पूरे डिग्री प्रोग्राम हो गया। और डिपार्टमेंट तो वैसे फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट है, एग्जैक्टली अप्लाइड केमिस्ट्री के बिल्कुल सामने। और KU का जो पॉइंट का यानी कि वो लगता है टर्मिनल जो है वो उसके बिल्कुल सामने। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में पोल्ट्री साइंस की पोस्ट ग्रेजुएट कह रहा हूँ, यानी कि हाँ मास्टर्स की डिग्री तो MSc वगैरह की तो होती थी, और इस साल जो पहली दफ़ा हुई है ना MSc की होती थी। इस साल जो है यानी कि ये वाला बैच जो हमारा है उसके अंदर आपको फिर क्या कहते हैं पोल्ट्री की एक 4 साल की अलग से बैचलर्स भी हो गया। और हमारी ये नहीं होता, यूआस में भी होता है, उसके अलावा एरिड में भी होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वैसे भी करा रही हैं। तो हमारा जो प्लान है भाई, हमने आज क्या दिखाना है आपको, भाई ब्रॉयलर दिखाएंगे और मोर्टेलिटी हम लोग करेंगे, डिस्कस करेंगे, बाकी 2-4 चीज़ें देखेंगे भाई कि ब्रूडर चल रहा है नहीं चल रहा, और चूज़े की कंडीशन वगैरह इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो भाई अंदर चलते हैं, आपको ज़रा बाहर की लुक दे दें कि अभी पॉइंट्स आना शुरू हो गए। वो लोग जो KU में से पढ़ चुके हैं या KU में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये चीज़ ना बड़ी खूबसूरत लगती है। जो पढ़ चुके हैं ना उनके लिए तो भाई एक बहुत, जिसे कहते हैं ना, मुझे पर्सनली मैसेज आते हैं कि यार आपकी वीडियो देखी KU की याद ताज़ा हो गई। और मेजॉरिटी लोग जो होते हैं ना भाई वो बाहर होते हैं कि कोई वहाँ पर है, खैर कंट्रीज़ का नाम लेंगे बहुत लंबा हो जाएगा हम। तो अभी हम एक काम करते हैं, फैज़ भाई अपडेट दो, क्या क्या सिचुएशन है, क्या मोर्टेलिटी हुई। यार पहले दिन जो है तकरीबन 4 चूज़े गए एक्सपायर हुए, ठीक है जी। और दूसरे दिन जो है वो आज 1 हो गया एक्सपायर, और अभी 1 की कंडीशन ये रही भाई, हालत गैर में है। अच्छा ये चूजा जो था ना ये बाय बर्थ ख़राब था, पहले इसको पीछे से नहीं दिखाना, वो फिर स्ट्राइक आ जाएगी सही ब्लड उसकी वजह से दो ना। तो अभी है ना कि चूजा जो है थोड़ा सा बेचारा इंजर्ड था, जाने वाला है यार, कि इसलिए इसको बाहर निकाल दिया। डे 1 पर ही इंजर्ड था मेरे हिसाब से, जब हम लाए थे ना। 2-4 चूजा ऐसे हैं, अभी इसमें एक और चूजा भी है, आप उसमें दिखाओ तो थोड़ा सा दिखा दें आप, ताकि पता चल जाए। अब जैसे ये तो ये चूज़े जो ना हल्के फुल्के से देखे हैं, मैंने आपको बताया था कि ये एक्सपेरिमेंटल पर्पस पर है और सारी चीज़ें जो ना वैसी चल रही हैं। तो वो चूज़ा भी हल्का फुल्का सा डाउन हो रहा है और देखते हैं कैसे। वैसे तो नॉर्मल जो कोई जिसको पाला ही नहीं होगा कभी, वो इस चीज़ों को संभाल नहीं पाएगा। लेकिन हम एक्सपेरिमेंट के लिए लेके आए हैं, जाहिर सी बात है हमारी फील्ड ये, हमारे साथ सर मौजूद है तमाम फील्ड के। तो ये कि इंशाल्लाह उसको एक्सपेरिमेंट करके इंशाल्लाह इसको भी बड़ा करके इंशाल्लाह दिखाएंगे, एक्सपेरिमेंट चीज़ें करते रहेंगे, ताकि यही फ़ायदा हो। भाई A ग्रेड चूज़ा तो हर कोई पाल लेगा, B ग्रेड रखने का मकसद ही यही है कि हम लोग के अंदर ये पता चले बेसिकली कि क्या प्रॉब्लम आती है, उसको किस तरीके से टैकल करना है, उसको किस तरीके से टैकल करना है। ये सारी की सारी चीज़ आपको इंशाल्लाह उसमें मिल जाएंगी। और अल्लाह ने चाहा तो आपको फिजिबिलिटी भी बताएंगे कि इनकेस अगर आप इतना छोटा सा फार्म रन करते हो अपने घर के अंदर या कहीं पर भी रन करते हो तो आप किस तरीके से इसको कर सकते हो। यानी कि वो खवातीन, देखिए हमारे पास एक खातून थी जिन्होंने 35 चूज़े पाले थे, मैं उनको कहूँगा कि आप कमेंट कर दें। वो इतना खुश हुई है ना कि उन्होंने सिर्फ हमारी वीडियोज़ देख के समझा कि किस तरीके से फार्मिंग करनी है। तो अगर आप लोग घरों में पालते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हद तक इस चीज़ में सीखने को मिल जाएंगी, चीज़ें किस तरीके से काम करना है। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमने डे 1 की वीडियो में कहा था कि एंटीबायोटिक हम इसमें यूज़ करेंगे, फिलहाल अवेलेबल नहीं है। अभी सिचुएशन ये है कि एंटीबायोटिक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करिए, इसको स्टैंडर्ड के हिसाब से लेके चल रहे हैं। ऐसे ही फैज़ भाई? बिल्कुल ऐसे। और इसको अभी हमने कुछ भी नहीं दिया, पानी में हल्के फुल्के से कुछ विटामिन से ग्लूकोज वगैरह देते थे। आज एज जो है इसकी 3 हो गई है, तीसरा दिन है आज। और दूसरा ये तीसरा दिन भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जाहिर सी बात है शाम में चूज़ा आया था मगरिब पे। बाकी ये कि डे 30 के लाएगा, चले डे 33 कर दे। बाकी ये कि फीड जो है अभी हम लोग ने जो है ना उनको अगेन ऐसी दी हुई है, कोई फीड की कैलकुलेशन करके नहीं दी हुई, क्योंकि अभी चूज़ा अब उठाना शुरू हुआ है। तो अभी कल से इंशाल्लाह कैलकुलेशन करके देना स्टार्ट करेंगे। बाकी ये कि भाई देख लें ब्रूडर बंद है,
पीक गर्मी का टाइम हो रहा है, पसीने से आप अंदाजा लगा सकते हैं भाई, पसीना अच्छा खासा आ रहा पसीना है, अच्छा खासा आ रहा है और अभी कुछ भी नहीं जला हुआ, वेंटिलेशन के लिए ब्रूडिंग सब खुला हुआ है। सब खुला हुआ है। और इजी से पहले हमने एक दफा पाले थे, आपको याद हो तो हमने अच्छे खासे बल्ब लगाए हुए थे, 2 ब्रूडर जलाए हुए थे, जो हमने 2 साल पहले एक्सपेरिमेंट किया था, जिनको हमने यहीं पर रिसीव किया था। अभी जो सिचुएशन है वो सब चीज़ें बंद है। अच्छा, एक चीज़ जो थी ना वो फीड का मैं आपको बता दूं कि फीड जो है ना स्टार्टिंग के 2-3 डेज 24 आवर देके रखते हैं। वैसे तो पहले दिन दूसरे दिन रखते हैं, लेकिन हमने तीसरे दिन भी रखी थी। उसकी वजह ये थी कि कुछ चीज़ें थी जो हम कर रहे हैं, आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें नॉन लॉजिकल होंगी और बिल्कुल भी जिससे कहते हैं ना स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट होगी, लेकिन वो हमसे वैसे एक्सपेरिमेंटल तौर पे हम लोग कर रहे हैं उसको। फीड फैज ने जो बोला ना कि फीड काउंट करके नहीं दे रहे, उससे मुराद ये है कि देखें बैग में से निकलेगी काउंट तो होगी, लेकिन पर ग्राम पर चिक के हिसाब से कैलकुलेट नहीं कर रहे, वरना फीड का एक प्रॉपर चार्ट आता है। हमारे फार्मिंग का जो कोर्स है 2500 रुपीज़ की फीस है, उसके अंदर भी मेंशन है कि ब्रॉयलर का हो या लेयर का हो, एक डे वाइज चार्ट आता है, उसके हिसाब से उसकी डे वाइज ग्रोथ आती है। तो इंशाल्लाह ताला हमने इस पर एक्सपेरिमेंट करने, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, तो वो चीज़ें भी होंगी। और स्टार्टिंग के डेज में इतनी मोर्टेलिटी नहीं होती, यानी कि आज फैज ने बताया कि तकरीबन 5 या 6 मर चुके हैं, अब तक 5 मर गए और छठा जो ना रास्ते में, ये रास्ते में, तो ये भी जा सकता है। तो उसका रीज़न सारा ये है कि आपको बताया था कि चूजा बी ग्रेड है, तो उसमें हल्की फुल्की मोर्टेलिटी आएगी, लेकिन अगर ये प्रॉफिटेबल रहता है तो हाफ रेट में चूजा मिलेगा और सबके लिए फायदा है। तो देखते हैं हम किस तरीके से करते हैं। कल वैसे कमेंट आया था एक का कि यार ए ग्रेड का चूजे का रेट बता दें और बी ग्रेड का चूजे का रेट बता दें, तो भाई यही है कि अगर ए ग्रेड चूजा 250 रुपए का है तो बी ग्रेड आपको 125 रुपए का मिल जाएगा। हाँ, ये होता है कि चूजा जो है ना हाफ रेट में मिल जाता है आपको, ए ग्रेड और बी ग्रेड में आपको ये फायदा मिल जाता है। लेकिन हम आपको अगर कोई बोलेगा ना कि भाई दे दें तो हम नहीं देते। हाँ, हम लोग बी ग्रेड पे काम नहीं करते भाई, साफ बात है। वो असल में हैचरी वाले कहते हैं फिर हमारा बॉक्स यूज नहीं करो, और नहीं हैचरी वाले देते ही नहीं है भाई। जो नॉर्मली ब्रोकर सेल कर रहे होते हैं बी ग्रेड, वो इसलिए सेल कर रहे होते हैं कि हैचरी वाले जो है वो पूरा जो ट्रक होते हैं वो जितना भी होता है वो डिस्कार्ड हो जाता है। अब जो बंदा लेके जा रहा होता है, जाहिर सी बात है उसको फिर रोजी करनी होती है। हैचरी वाले उनको कोई बेचते नहीं है, उनको सिर्फ दे देते हैं कि भाई हमारे पास से कचरा लेके चले जाओ, क्योंकि जाहिर सी बात है वो किल नहीं करते। हाँ। तो वैसे तो बाहर कंट्री में आपको पता है किल कर देते हैं, पानी में डुबो के मार देते हैं, पानी में डुबो के भाई गर्दन खींच देते हैं। तो लेकिन यही है कि भाई फिर वो लोग जो है ना बी ग्रेड चूजा उनके पास निकल जाता है 3000-4000, उसमें से फिर वो सेल करना शुरू कर देते हैं। और मैं आपको बताऊं ना अपनी पीआर के हिसाब से तो अब हम भी ले सकते हैं, देखें पॉसिबल है, जैसे ये भी तो लिया है ना, लेकिन वही बात है कि हैचरी वाले नहीं देते, फिर बॉक्स भी नहीं, सारी से बात है ना, वो एक मिसमैनेजमेंट होती है, इसलिए हम इस काम में नहीं पड़ते। कोई हमें कहते हैं ना बी ग्रेड का रेट, हम कहते हैं हम बेचते नहीं, हम सिर्फ ए ग्रेड बेचते हैं। बाय करना तो कर ले, नहीं करना तो ना करें, कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। अल्लाह आपके और हमारे इसमें बरकत। बाकी भाई माशाल्लाह से चूजा जो है बहुत ओके है, सुकून से घूम रहा है, चारों तरफ हुआ है, कोई जबकि खिड़कियां खुली हुई हैं इस टाइम पे, बिल्कुल। और माशाल्लाह से भाई चूजा जो है वो सो भी रहा है, अलग अलग होके सो भी रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक से बढ़ एक के ऊपर एक हो रहा है। तो देख लो माशाल्लाह से भाई चूजे की हेल्थ वगैरह कितनी प्रॉपर है, कितना खूबसूरत तरीके से चूजा डिवाइड हुआ हुआ है। और माशाल्लाह से अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला आपको इसकी मज़ीद फिजिबिलिटीज़ वगैरह ऐड करते रहेंगे, चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे। अभी मैं आपको दिखा दूँ, इस खिड़की पर हमने पर्दा लगाया था, वो पर्दा भी हमने हटा दिया और चूजा डालने से पहले यहाँ पे चूना किया। तो आप लोग कनेक्ट रहेगा इस सीरीज़ के अंदर, इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मिस्त्री का काम तो हमसे सीखते रहते हैं। ए ग्रेड का चूजा फैज भाई के बाद इंशाल्लाह ताला आने वाला है, उसकी भी आपको अपडेट देते रहेंगे। तो जो भी चीज़ होगी ना वो इंशाल्लाह आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। तो इस व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू आगे की तरफ घर जाके, और फिर उसके बाद मैं आपको दोनों आगे की 5-6 चीज़ें दिखाता हूँ कि घर पर हमारा आजकल क्या काम चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं। फैज भाई कोई चीज़ है जो मैंने मिस कर दी हो? यार ये तो फिर अब हमारी ऑडियंस बताएगी भाई, ताकि कुछ तो फायदा हो, हर चीज हम बता देंगे। हाँ भाई आप लोग देखें कमेंट करें, जितने कमेंट्स आएंगे ना माशाल्लाह के उसके ऊपर हम आपको अपडेट देंगे। कल मैं नहीं आया, कुछ मेरी तबीयत खराब थी, आज भाई हर बंदा एक कम से कम माशाल्लाह कमेंट कर ले और एक अपना एडवाइस दे दे। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग लाजमी करें, क्योंकि जाहिर सी बात है हम कमेंट पढ़ते हैं, लाइक नहीं करते, कमेंट का रिप्लाई नहीं करते तो उसका ये मतलब नहीं है। कमेंट हम लोग पढ़ते हैं। अगर वलीद मसरूफ होता है तो मैं लाजमी पढ़ता हूँ भाई। जो मैंने अभी जैसे आपको बी ग्रेड वाली बात हुई, ये वलीद ने भी पढ़ा था, स्टैंडर्डाइजेशन वाली जो बात थी, तो वो भी जो कमेंट वगैरह आए हुए थे। भाई आप लोग कुछ भी करोगे तो इंशाल्लाह हम कमेंट पढ़ते हैं, हमारे वो मसला नहीं है। आप लोग हमें ये भी बोलोगे ना कि यार इस टॉपिक पे कवर कर लो आप लोग, या ये बता दें कि यार इसमें नुकसान हो रहा है या ये हो रहा है वो, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी कवर करेंगे। हमारा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हम अपनी चीज़ें आप लोग को दिखाएं। इंशाल्लाह आप लोग के लिए जो है वो टॉपिक कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई अभी तो ना गोल्डन टाइम है, अभी हमारे पास व्लॉग भी हाथ में, बहुत सारी चीज़ें आपके जो सवाल होंगे वो आप कर सकते हैं। अच्छा पहली बात एक चीज़ थी, एक साहब ने बोला था, हमारी वीडियो पे कमेंट किया था, कमेंट से याद आया, नेगेटिव कमेंट था तो हमने कहा उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने कोई सवाल किया होगा। वो कहते हैं कि पहले चूजे की बायोसिक्योरिटी का आपने बिल्कुल बेड़ागर्क कर दिया, बहुत सारे लोग फार्म के अंदर मौजूद हो। उसका रीज़न ये था कि भाई ये एक्सपेरिमेंटल पर्पस पर है, आपको ये बात एडजस्ट करानी पड़ेगी। आपको देखें, आपको हमें फार्मिंग सिखानी है ना, आप सिखाते, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सिर्फ एक्सपेरिमेंटल पर्पस पे। तो अब जाहिर सी बात है अगर स्टूडेंट शेड पे मौजूद ही नहीं होगा तो हम लेबर रख के उसको आइसोलेट करके पाल सकते हैं। भाई एक्सपेरिमेंटल भी है, दूसरा ये कि हम बायोसिक्योरिटी का पूरा मेजर इसलिए नहीं कर सकते यार कि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हम जो है सराउंडिंग में घूम रहे होते हैं, ये गलत है। वैसे तो अगर आपने फ्लॉक पाला हुआ है तो आप उधर ही 24 घंटे रहोगे, बिल्कुल ठीक है, आप किसी से मिल नहीं सकते,
हाँ। आपको बायोसिक्योरिटी के लिए पानी का टेस्ट तक करना पड़ेगा, हर चीज आपको टेस्ट करनी पड़ेगी। यहाँ तक ये कि जब आप फ्लॉग डाल रहे होगे ना तो आपको जगह का भी टेस्ट करना पड़ेगा कि कोई कल्चर जो है बेसिकली कोई बैक्टीरिया यहाँ पे है तो नहीं, पानी के ड्रिंकर के अंदर कुछ यानी कि चीज़ें तो इतने नहीं है। प्रोटोकॉल्स हैं इस काम के। इतने प्रोटोकॉल हैं, जब भी तो भाई कंट्रोल शेड वाले फार्मिंग इस तरीके से करते हैं। लेकिन ओवरऑल बायोसिक्योरिटी जो मेजर हम लोग को कंट्रोल करनी है वो ये चीजें करनी थी हमें, लेकिन इंशाल्लाह हम अवॉइड करेंगे। जब भी बाहर हम लोग खड़े हैं भाई अभी आज, और उस वक्त जो है वो करंटली फौरन आए थे तो उस वक्त भी हम निकल गए थे, ऐसी बात नहीं है। और यानी कि- चप्पल भी ऐसी नहीं थी कोई हमारी कि हम कहीं और कहीं से हो गया कंटामिनेट करके आए। उसके अलावा पॉसिबिलिटी भी नहीं है क्योंकि 60-70 स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीखना है हैंड प्रैक्टिकल करके, यानी कि आपने हाथों से काम करके, तो जाहिर सी बात है अगर सीखेंगे नहीं तो फिर किस तरीके से काम होगा, तो ये सारी चीज़ें हमारी यूज में रहेंगी। तो मेरे हिसाब से घर का मैं छोटा सा पार्ट ऐड कर देता हूँ, उसके बाद इस वीडियो खत्म कर दें। एक काम करें, इसकी सीरीज अलग लेके चले। यार ये कि आज की वीडियो में जो है ना हम मिक्स करके बनाएंगे और इंशाल्लाह ये कि व्यूवर्स के ऊपर जैसी छोड़ दिया depend आएगी हमारे, ना, जैसी। ये सब व्यूवर्स के ऊपर छोड़ दिया कि भैया आप लोग बताएं किस तरीके से कवर करना है, क्या चीज है। आज की वीडियो आप लोग के ऊपर है, आप लोग बताइएगा। मेरे हिसाब से मैं तो बोल रहा हूँ ये पूरी कंप्लीट कर लेते हैं आज। हाँ। और अगर वो फिर बोलते हैं ना कि पार्ट आप मिक्स करके बनाओ तो उस तरीके से कर लेंगे, अगर वो बोलते हैं पूरी कंप्लीट करके बनाओ तो उस तरीके से कर लेंगे, ताकि ये कि एक हमारी जो है ना ये एक्सपेरिमेंटल डे 1 to डे 40 तक या जितने भी डेज चलेंगे उसकी एक सीरीज बन जाएगी। और इसके अलावा गोल्डन मिस्त्री की भी माशाल्लाह से चली रही है सीरीज वगैरह, बाकी मेरे पास आ जाएंगी उसकी भी सीरीज बन जाएगी। तो इंशाल्लाह ये कि बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, आपको समझ में आएगा, आपके अपने ऊपर डिपेंड है ये। तो खैर इस व्लॉग को हम यहीं पर ही कंटिन्यू करते हैं, आगे मैं निकलता हूँ जरा कामों के हिसाब से, फिर उसके बाद आपको बाद में अपडेट देंगे। तो उम्मीद है कि आप हमारी बातें समझ गए होंगे, जो हमने आपको करी थोड़ी सी मुश्किल करी हो शायद, लेकिन कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है क्योंकि इस सीरीज से आप और हम दोनों बहुत ज़्यादा सीखेंगे। हम इस तरह सीखेंगे कि जो आपके कमेंट होंगे उसका हम रिप्लाई देंगे, और आप इस तरीके से सीखेंगे जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो सीखेंगे। कल एक भाई ने हमने कॉल करी थी, मुझे 25 मिनट उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों का बहुत शुक्रिया। उन्होंने मुझे ये बात भी कही कि उन्होंने कोर्स बाय किया हुआ जबकि हमारा, कि फैज़ भाई और आपका पूरी की पूरी जो वीडियोस है ना उनको मैं चाट चुका हूँ। इस्लामाबाद के थे, बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मैंने आपको बताया कि हमारी जो ऑडियंस है वो हमारी तरह हसलर है, जो एज अ बिजनेस माइंड रखती है और कोशिश करती है कि घर के अंदर या किसी छोटे स्केल के ऊपर कुछ पैसे काम कर सके और कुछ पैसे कमा सके। भाई अपने लिए, बिल्कुल अपने यही family के लिए। बात है कि मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनली, मैं बोलूँ ना कि देखो वलीद तो मेरा दोस्त है, वलीद के साथ वीडियो भी हम बना रहे हैं, लेकिन मैं खुद भी वीडियो देखता हूँ। उसकी वजह ये है कि भाई इस चैनल पे मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आज तक कोई ऐसी वीडियो नहीं आई कि जो यार बिल्कुल बेकार हो। 10,000 लगाओ लाख रुपए कमाओ, 6 महीने में इसने लाख रुपए कमाए, उसने लाख रुपए कमाए। भाई जो हकीकत बात होती है वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं। और यही है भाई कि जो प्रॉफिट मुझे हुआ था वो मैंने आप लोग को बताया था, मेरे पास जो हुआ था। अगेन हम लोग डालने चूजा, महंगा तरीन चूजा डलने वाला है, 220 रुपए, उस 225 वक्त रुपए रेट है। 140 का चूजा था, अब 221 रुपए का रेट है। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी फिजिबिलिटी बना के देंगे, आप लोग को तमाम चीजें देंगे। हमारा हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि भाई सिर्फ आप लोग को घेरें और आप लोग को जो है एक कंटेंट के चक्कर में आप लोग को झूठ वगैरह आप बोले। लोगों के पैसों का नुकसान कर रहे हैं, अल्लाह का जो बड़ा सच शुक्र होता है वो हम सब आपको बताते हैं भाई। और ये फीड इस्तेमाल हो रही है जीरो की, मैंने कहा आपको बता दूंगा, आपने मरजान लोगों को feed पता नहीं है। होगा, मरजान फीड है, जीरो की फीड है। अगर आपको उसका साइज दिख रहा हो तो जीरो से मुराद इसका साइज नहीं होता। अच्छा जिसकी बहुत से कंपनी का लोग यार नंबर होता है, वलीद ये बोल रहे starter होते हैं कि मरजान के अंदर स्मेल वगैरह आ रही होती है, तो उसका मैं ये बता देता हूँ यार कि इसमें बेसिकली फिश मील वगैरह जो है ना वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। सही है। बनस्बत उनके जो है ना किसी ने जो है वेजिटेबल और प्लांट उसको जो है एनिमल सोर्स को जो है मिक्स करके बनाया हुआ होता है, इसमें जो है फिश मील की ज्यादा स्मेल आ रही होती है, जिसकी वजह से स्मेल आ रही होती है। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको घर में कोई जगह है ऐसी स्टोर कर सकते हैं तो इतना मसले वाली बात नहीं है, आप रख सकते हैं। मैं अपने घर में वरना 10-15 सिर्फ रख लेता फीड हूँ ले भाई। लें, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर किसी का अलग अलग होता है यार Formulation। जिसके पास से खरीद पड़ती है वो लोकेशन जाहिर सी बात है वो वहीं लेगा। अब सिंध फीड जो है वो कोरंगी में और मेरा घर जो है मेमार में, तो जाहिर सी बात है मेमार से कोरंगी जाना फिर लालू किस से कोरंगी जाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो हम लोग तो सिंध मरजानी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डिपेंड करता है फीड की कैलकुलेशन पूरी करने के लिए। कुछ लोग जो वेजिटेबल प्रोटीन सोर्स होता है जिसमें सोयाबीन मील हो गई और इस तरह की अदर मील्स हो गई वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एनिमल प्रोटीन सोर्स यूज़ करते हैं जिसके अंदर फिश मील हो गई और बोन मील हो गई या फिर और ब्लड मील हो गई। इस तरह की जो क्वांटिटी होती है ना उसमें हल्का फुल्का फर्क होता है ताकि उसके अमाइनो एसिड की प्रोफाइल डिफरेंस हो, यानी कि अच्छी हो और वो एक कंप्लीट फॉर्म बन सके। खैर अगर आप लोग कहोगे तो फीड की कैलकुलेशन के हिसाब से आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देंगे, और अगर आप लोगों की ज़्यादा डिमांड आई ना तो इंशाल्लाह किसी टीचर से बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि थोड़ी बहुत हमें टाइम दें, थोड़ा सा टाइम दे दें, कि जो हमारे व्यूवर्स का सवाल है ना कम से कम उसका आइडिया हो जाए। ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड आप लोग देना किस तरीके से काम करते हैं, आपकी किस तरीके से डिमांड आती है, आप लोग हमें किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि भाई हम अवेलेबल हैं और सिर्फ आप लोग के लिए भाई वीडियो बनाने के लिए है, सिर्फ आप लोग को आपको शौक करा रहे हैं और आप लोग को चीजें सिखा रहे हैं। हाँ। हम लोग ने सिर्फ चैनल जो है बेसिकली हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए जितनी भी चीजें वो ना कोई कमाने के लिए बना रहे हैं ना किसी चीज के लिए, सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि एक तो हमारा टाइम पास होगा, कल को हमें देख के खुशी होगी कि भाई हम फार्मिंग कर रहे थे यार साथ साथ वीडियो बनी हुई थी, तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो भाई यही है कि सिर्फ टाइम पास के लिए फालतू बैठने से अच्छा है कि सिर्फ वीडियो बना ली, इससे चीजें हम भी सीखते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है कि हमें कोई फायदा नहीं होता।
वीडियो बनाने से हम चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वीडियो बना रहे होते हैं ना, चीज़ें देख रहे होते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर वीडियो के बाद जो है ना वो चीज़ें चेंज कर रहे होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा मेरे पास जब वलीद आता था, जब वीडियो बनाते थे उसके बाद फिर अगले दिन जब वो आता था कुछ चीज़ें चेंज होती थी, जैसे पहले पंखे नहीं थे फिर पंखे लगे, और वो हर चीज हम वीडियो में डिस्कस कर लेते थे कि यार काम करते हैं ऐसा कर लेते हैं। वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है, मतलब A to Z, मतलब कुछ चीज़ें छुपाई नहीं है। और कल जो हमने दीवार टूटी हुई दिखाई है वो भी हमने वीडियो में डिस्कस कर ली थी, वो भी वीडियो के अंदर डिस्कस करी थी। पाइट डफ वाली तमाम चीज़ें यार इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह मिलेंगी। और बाकी भाई ये कि मेरे ख्याल में तो वीडियो जो है वो सिंगल ही एक बन गई है। मेरे साथ तो 14 मिनट हो गए कंप्लीट, तो भाई इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर देते हैं। और देखिए काम मुराद ये है कि अभी तक कोई इतने खास पैसे नहीं बनते। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको लैब कर लो या फिर कुछ तना कर लो कि व्यूज़ आपके बढ़ जाएं। अभी व्यूज़ को नॉर्मल रखने का रीज़न ये है कि भाई अच्छी ऑडियंस रहे, भले कम रहे अच्छी रहे। अगर कचरा आ गई ना बहुत सारी, तो आपको हमारा जो कमिंग सेक्शन है ना उसमें सारी नेगेटिविटी दिखेगी। अभी अगर एक आध नेगेटिव कमेंट आता भी तो मैं उसको इस्लाही तौर पे कहता हूँ, यानी कि चलो वो हमारी इस्लाह कर रहे हैं, लेकिन अगर ज़्यादा होगा तो फिर मसला बनेगा। तो इसलिए अच्छी कम ऑडियंस रहे बट क्वालिटी ऑडियंस रहे। बाकी पैसों को तो मसला नहीं है, अल्लाह वैसे भी फार्मिंग से हमें अच्छे खासे पैसे दे रहा है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। टिल टुडे तक जो भी खर्चा है वो फार्मिंग से हो रहा है, यूट्यूब से कुछ खास नहीं हो रहा, तो हल्का फुल्का खैर चलता रहता है, अल्लाह का शुक्र है। हर हालत में जितने भी मिलते हैं उसका भाई शुक्र है। तो बस इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप हमसे प्रोफेशनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, सॉरी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, जिसकी फीस मैंने रखी है 2500 रुपीज़ हमारा कोर्स है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें फार्मिंग से रिलेटेड गाइड करी हुई है। आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर भी दिख जाएगा। इसका यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मेरी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग है, क्योंकि रीजन सारा ये है कि मुझे फार्मिंग करते हुए 6 साल हो गए, उस डिग्री में मुझे 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, 3 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं, तो इसी के आसपास का ड्यूरेशन है। तो अब जो है वो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, और एक नया बंदा जो अभी काम कर रहा है या फिर करना चाह रहा है और किसी ऐसी चीज़ में स्टक है तो उसको समझ नहीं आ रहा। हमारी क्लास में मैं कोई इसकी तारीफ नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा सीनियर बंदा जो एक आप अगर मैं बोलूँ ना फील्ड के हिसाब से तो वो वलीद ही है। हाँ देखिए, बाकी लोगों का दूसरी इंडस्ट्री में है रीजन है, लेकिन आपका भाई पिछले 6 साल से फार्मिंग कर रहा है। फार्मिंग में सबसे सीनियर अगर मैं बोलूँ तो भाई यही बंदा है ये। तो और बहुत सारी चीज़ें आप मेरी वीडियोस में देखेंगे जो स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट होती हैं, सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस पे, जिसे कहते हैं ना मुशाहिदे पे मबनी होती है बहुत सारी चीजें। यार हम वो वाली बातें नहीं करते ना यार, हम वो चीजें नहीं कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है गलती हर इंसान से होती है, वही दिखाने का मकसद ये है कि भाई गलती हमसे भी होती है। नहीं, कहने का मतलब है कि बुकिश नॉलेज नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि रट्टा लगाया ये चीज यहाँ से डाल दी। जो चीज होती है वो मार्केट के हिसाब से करंट होती है। वरना मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारी बुक्स ऐसी मौजूद हैं जिसके अंदर ऐसी वैक्सीन हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब सवाल ये है कि वो बुक प्लान हुई है यूएसए के अंदर, बनाने वाला बंदा उसका नाम जॉर्ज बुश, पता नहीं क्या नाम है, यानी कि जॉर्ज बुश तो नहीं है, लेकिन यार चूजे की क्वालिटी के ऊपर से पता नहीं क्या क्या चीजें, उसके अलावा ब्रीड का डिफरेंस है, उसके अलावा फीड का स्केड्यूल का डिफरेंस है। तो बहुत सारी चीजें पर्सनल मुशाहिदे पर मबनी होती है। खैर मैंने अपनी बहुत ज्यादा वजाहत कर दी इस कोर्स वीडियो के अंदर, लेकिन अगर किसी को कोर्स चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकता है। कोर्स की डिटेल आपको नंबर में मिल जाएगी। सिर्फ कोर्स नहीं मिलेगा, साथ में कंसल्टेशन भी मिलेगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फैसला वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलना। कमेंट लाजमी करना है आपने, एक तो माशाल्लाह, और दूसरा कमेंट ये करना है कि भाई जो भी सवाल हो, आपका जो भी सवाल है, हमारी गलती है आप वो भी बोले, मसले वाली बात नहीं है, हम आपसे नाराज नहीं होंगे, इंशाल्लाह उसके ऊपर बनाएंगे। तो दुआ में जरूर याद रखेगा, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए और हमारे लिए मुनाफा बख्श साबित हो। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बाद में। अपना ख्याल रखेगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। भाई सिंगल